फरीदाबाद के बादशाह सिविल अस्पताल के बाहर कानून को ताक पर रखकर चल रहे धरने से मसाज कराने और तेज आवाज में डांस करने की एक वीडियो सामने आने के बाद रेफर मुक्त धरने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है, जिसके चलते अब जल्द ही सतीश चोपड़ा द्वारा रेफर मुक्त धरने का टेंट खड़ने वाला है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में बिना किसी अनुमति के धरने पर बैठने को लेकर परेशान लोगों ने फरीदाबाद कोर्ट में एक याचिका डाली हुई है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाल ही में माननीय फरीदाबाद न्यायालय ने सतीश चोपड़ा की ओर से आए वकीलों को न केवल कड़ी फटकार लगाई, बल्कि फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर और सिविल सर्जन से भी जवाब मांगा है कि आखिर में किसकी अनुमति से यह धरना चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है याचिकाकर्ता के वकील का। जो बीके हॉस्पिटल के पास जो बाहर प्रदर्शन चल रहा है, रेफर मुक्त समिति द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हमने एक सिविल सूट पब्लिक न्यूसेंस का फाइल किया है, जिसमें अगली आगामी तारीख 20 तारीख लगी हुई है। और जज साहब ने जो प्रतिवादी हैं उनको नोटिस किया हुआ है जवाब देने के लिए, जिसमें हमने पुलिस विभाग, MCF और रेफर मुक्त समिति और इसके संस्थापक हैं सतीश चोपड़ा जी, उनको हमने पार्टी बनाया है और 20 तारीख को उसमें जवाब फाइल करेंगे। लेकिन इसी बीच में मेरी प्रशासन से और भी बात हुई है, जिसमें कम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी अफसरान हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि इनको 15 तारीख तक का टाइम मोहलत दी है, अपना इंक्रोचमेंट फुटपाथ पे से जो पब्लिक न्यूसेंस इन्होंने किया है उसको रिमूव कर लें। अदरवाइज 15 तारीख के बाद वो प्रशासनिक कार्य अमला जमला जिस लेके जाएंगे और इनका जो ये इंक्रोचमेंट किया हुआ है इसको रिमूव करने की कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करेंगे अगर ये रिमूव नहीं करते हैं तो। फिलहाल में मुझे कुछ मेरे मोबाइल पे कुछ वीडियोस आए हैं, फेसबुक लिंक भी आए हैं, जिसमें बहुत गलत अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं इनके कैंप के अंदर जो टेंट इन्होंने लगाया है, जिसमें सतीश चोपड़ा जी अपने मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाएं डांस कर रही हैं उनके साथ, इनके जो समर्थक है वो डांस कर रहे हैं। बर्थडे पार्टियां मनाई जा रही हैं, ऊंची ऊंची आवाज में हरियाणी गाने बजाए जा रहे हैं, डांस करे जा रहे हैं, और जबकि इनको हिदायत दी गई है कि ये 100 मीटर के अंदर में किसी तरह का न्यूसेंस नहीं करेंगे, किसी शोर नहीं बजाएंगे। उसके अलावा हरियाणवी गानों में बड़े जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। मेरे पास वीडियो, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ उसे। और डांस भी इतना फूहड़ तरीके से, ये धरना प्रदर्शन की मर्यादा में आ ही नहीं सकता कि इस तरह की एक्टिविटी एक सोशल वर्कर धरना प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की एक्टिविटी करता नजर आ रहा है। बड़ी शर्मनाक हरकतें ये उस तरह से, मुझे तो शर्मनाक लगी। बाकी पब्लिक की ओपिनियन है किस तरह से लेते हैं, लेकिन ये अशोभनीय है। इसमें जो है मैंने देखा एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें एक महिला बैठी हुई है और उनकी सिर की मालिश कर रही है, मसाज दे रही है उनको। और मैं नहीं जानता क्या ओपिनियन, पर पब्लिकली इस तरह से धरना प्रदर्शन में बैठ के एक महिला के से मसाज कराना, वैसे भूख हड़ताल में बैठे हैं और पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, अपने पैरों की मसाज करा रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि कोई जो धरने से रिलेटेड कोई जो काम वहाँ हो रहा है। कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? पता चला है कि 242 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कम नहीं 242 दिन से। प्रशासन वहाँ है, पुलिस चौकी वहाँ है, MCF कमिश्नर वहाँ बैठा हुआ है, पीछे CMO जिले का अधिकारी, सबसे बड़ा अस्पताल, और उसमें ये 1 साल लगभग होने जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन नौटंकियां करे जा रहा है। ये मैं इसका पर्पज समझ रहा हूँ, जो मेरी समझ है कि ये अपना पॉलिटिकल करियर के धरना प्रदर्शन करके लाइम लाइट में आना चाहते हैं। इनका धरना प्रदर्शन या सोशल वर्क या बीके के सुधार से कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो अभी आई थी, अभी आपने देखा होगा, मानसून चल रहा है, बारिश के दिन है, बीके हॉस्पिटल में एक जर्जर बिल्डिंग है। जर्जर बिल्डिंग भी ऐसी है, उसमें अगर कोई दीवार को धक्का लगा दे तो वो दीवार गिर जाए, इस तरह की जर्जर बिल्डिंग है। वहां बारिश के टाइम में कोई दीवार गिर गई है, उसका क्रेज लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए मेरा पॉलिटिकल वहां पूरा मीडिया कर्मी लेके गए। वहां इन्होंने दिखाया कि मेरे धरना प्रदर्शन की वजह से ये बिल्डिंग गिराई जा रही है और यहाँ नई बिल्डिंग 7 मंजिल हॉस्पिटल बन रहा है, जबकि दीवार अपने आप गिर गई थी। उसका बेनिफिट ये लिया इन्होंने कि मेरे कहने पे डेमोलिशन, वहां आज तक एक JCB नहीं पहुंची, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, एक बिल्डिंग का बारिश में गिर गई और इन्होंने क्रेडिट ले लिया कि मेरे कार्रवाई से ये बिल्डिंग गिरी है। और एक चीज दिखाऊं इनका, मैं जिस दिन से मेरे पास केस आया मैंने केस फॉलो किया है इनका रेफरल का। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक स्कूल की दीवार गिरने से 8 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। उस कैजुअलिटी में आज तक पे भी मैंने वो न्यूज सुनी थी, उसके अंदर कुछ पेरेंट्स
बच्चों को घायल बच्चों को लेके हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे लगा रखी है, अपनी फेसबुक आईडी पे, ये दिखाने के लिए कि ये हॉस्पिटल को बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। यहाँ तो कोई ऐसी इंसिडेंट ही नहीं हुआ, कोई बच्चे ऐसे घायल हुए ही नहीं है। मध्य प्रदेश की घटना, राजस्थानी घटना, वो अपने चैनल पे दिखा के अपनी पब्लिसिटी ले रहे हैं दूसरे के वीडियोस कितना पे। सही मानते हो ऐसे डांस करने को, रात के समय जो डांस देखो, अगर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन सोशल वर्क के लिए कर रहे हैं, धरने पे बैठे, वो भी अप्रोप्रिएट जगह पे, डेजिग्नेटेड जगह पे, जो सरकार ने उनको अलॉट कर रखी। पहले तो जगह ये इलीगल इन्होंने ऑक्युपाई करी है, धरने की जगह नहीं है, ये ना प्लेस है। और दूसरा, अगर धरने की जगह पे अगर तुम डांस कर रहे हो और हरियाणवी गाने चला रखे हैं, ऊंची ऊंची आवाजों में आप लाउड स्पीकर कर रहे हैं, तो वो टोटली इलीगल है, अमर्यादित एक्टिविटी चल रही है। धरने से इसका कोई लिंक नहीं है। पिछली भी तारीख में फटकार लगाई गई थी, क्या फटकार लगाई गई थी? फटकार यही लगाई गई थी कि इनको नोटिस दिया गया था, कोर्ट में लंबी बहस चली थी। जज साहब को हमने इनके वीडियो जो भी है इलीगल एक्टिविटी है उनको सारे दिखाए गए थे। जज साहब भी हमारी बहस से कन्विंस हो गए और इनको इमीडिएटली 20 तारीख की, लंबी डेट भी नहीं, जज साहब ने छोटी डेट दी ताकि जल्दी से कौन सी 20 तारीख सर? यही 20 तारीख, 20/8 20/8 की डेट लगी है। उसमें इनसे जवाब मांगा है। इनके वकील साहब पेश हुए थे, उन्होंने इसको पोस्टपोन करने की कोशिश करी सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन जज साहब ने गंभीरता देखते हुए, क्योंकि ये हॉस्पिटल का मामला है, गंभीरता देखते हुए, सेंसिटिविटी देखते हुए एक्टिविटी 20 तारीख की शॉर्ट डेट लगाई है। और उसे शॉर्ट डेट में इनसे रिप्लाई मांगा गया। प्रशासन से भी रिप्लाई मांगा गया है कि आप परमिशन दी है, नहीं है, इलीगल है, लीगल है, वो पूरा जवाब 20 तारीख को देंगे। मुझे लगता है प्रशासन जाग गया इनकी फटकार, कोर्ट की फटकार से, और वो 20 तारीख से पहले इनके ऊपर कार्रवाई करके धरना प्रदर्शन स्थल पे से इनको हटाकर, इनका एनक्रोचमेंट हटाकर जवाब फाइल किया जाएगा। सतीश चोपड़ा जी से मैं यही कहूंगा कि आप अगर सोशल वर्कर, रियल सोशल वर्कर हैं, तो इस तरह की जो कैंप लगा के एनक्रोचमेंट करके और ये डांस और फुहड़पन आपने जो ये कर रखा है, वो बंद करके एक सिंसियरिटी से धरना प्रदर्शन करना है और अपनी आवाज उठानी है। हायर अथॉरिटी तक उठाइए, आप रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, रिप्रेजेंटेशन देने का, ज्ञापन देने का एक प्रावधान है कानून के अंदर, उसको आप अपनाइए, लीगल वे में चलिए। अगर सरकार आपकी काम नहीं सुने, कोर्ट में लेके आइए मैटर को पब्लिक फैसिलिटी के लिए। आप उसको करने के बजाय इस तरह की एक्टिविटियां कर रहे हैं, नोटंकियां कर रहे हैं, इनको आप बंद कीजिए। आपकी बची कुची इमेज जो है आगे बच जाएगी और आपके काम आएगी, अदरवाइज आपकी इमेज पब्लिक में खराब हो चुकी है।